Hello, my dear students. So, today we are going to start a topic which is the main topic of this chapter and the really important topic of this chapter, and it is the projectile motion. ऐसा मान लो कि ये चैप्टर में जो है वो यही है, ठीक है। ये अपनी टेक्स्ट बुक की सेकेंड लास्ट थियरी है, बस 2-3 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज सॉल्यूशन. रेडी? व्हाट इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन? When we throw object like this, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे थ्रो करते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, हेंस दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई दोनों डिरेक्शन में मोशन हो रहा है. ऑब्जेक्ट देखो आगे भी जा रहा है एंड ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है. मतलब इसमें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी भी है और वाई एक्सिस की वेलोसिटी भी है. सो दिस इज द ओरिजिन and assume that we are throwing our object from here with initial velocity v0. तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई v0, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा 0 with the x axis. Hence we can say this velocity has a two component. One component is here which is v0 cos theta 0 and here v0 sin theta 0. रेडी? सो यहाँ पे दो वेलोसिटी हो गई. एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हो गई, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये इसको लिखेंगे v0 x. एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0 cos theta 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस विच इज v0 साइन थीटा 0. अगर डायरेक्शन के साथ लिखना है तो यहाँ पे वेक्टर करके हम लिखेंगे आई कैरेट और ये हो गया जे कैरेट. अगर यहाँ पे वेक्टर्स ड्रॉ नहीं करने हैं सो यू कैन सिंपली राइट v0 cos theta 0 एंड v0 sin theta 0 एज प्रीवियस. नाउ v0x टर्म याद रखना. व्हाट इज दिस? इट इज अ इनिशियल वेलोसिटी along x axis and initial velocity along y axis. In the whole process, ready? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इन द होल प्रोसेस या फिर होल मोशन वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट. मतलब ये पूरे मोशन में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे मोशन में एक्स एक्सिस की जो भी वेलोसिटी है वी एक्स, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ऑलवेज कैसी रहेगी? कांस्टेंट. मतलब ये एक तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मोस्ट आईएमपी. ये थियरी में सब कुछ आईएमपी है, हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. देखो हमने क्या बोला? इन द होल मोशन वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट. दैट मीन्स वी एक्स इज कांस्टेंट. अब हमारी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या था? ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, बट हमने ऐसा बोला कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पूरे मोशन में जो भी है वो यही रहेगा, v0 cos theta 0. ऑलवेज रिमेंबर इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कैसी रहती है? ऑलवेज कांस्टेंट. देयर इज अ चेंज in y component velocity. There is a change in a y component velocity. अब कैसे पता चलेगा? सपोज कि आप किसी बॉल को ऐसे ऊपर फेंक रहे हो, सो टाइम बाय टाइम इट लूजेस द वेलोसिटी एंड यहाँ पे मान लो कि मैक्सिमम हाइट है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर उसकी वेलोसिटी वापस इंक्रीज होगी. सो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जो भी वेलोसिटी 0 हुई वो कौन सी हुई? एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की? ऑब्वियसली वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 हुई.
कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ना बढ़ेगी ना कम होगी ना ज़ीरो होगी. So whatever changes you are seeing in the velocity, these changes are occurring only on y component. तो ये जो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जीरो होके फिर वापस धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो वाई एक्सिस की वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है. एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो सेम है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे तो बढ़ ही रहा है. वाई एक्सिस की वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट को सिर्फ वर्टिकल मोशन देता है, बट एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आपको हॉरिजॉन्टल मोशन देता है. ड्यूरिंग द मोशन एक्स एक्सिस में आगे बढ़ना ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रोकेगा. इट ऑलवेज कंटिन्यू इट्स मोशन ऑन एक्स एक्सिस. मान लो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जीरो होती तो ये ऑब्जेक्ट सीधा यहीं पे गिर जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, वो आगे बढ़ ही रहा है. इट विल बी नेवर स्टॉप इन मूविंग द ऑन एक्स एक्सिस. हाँ, ऊपर जाते जाते रुक गया, मतलब वाई एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज आ सकता है. सो यहाँ पे जो भी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, नीचे ग्रेविटी लगेगी. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट इज़ अ नेगेटिव. उसकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे? नेगेटिव. बट ये ग्रेविटी के अगर कंपोनेंट ले तो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन तो कितना होगा? जीरो. अब एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन जीरो क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो होता है. बट वाई एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज आता है. देयर इज अ चेंज इन अ वाई एक्सिस वेलोसिटी. सो जो भी आपका वाई एक्सिस का वेलोसिटी है वो आपका ग्रेविटी हो जाएगा. रेडी? सो दिस इज द बेसिक एंड देयर इज मोर ऑन द बेसिक. अभी और भी कुछ बहुत कुछ पढ़ना बाकी है. ठीक है? सो पे अटेंशन. नाउ from the formula d is equal to v0t plus 1/2 at square. Ready? Chalo. So according to this formula, this is the distance. So first of all we will calculate for the distance traveled in x axis. मान लो x axis पे जो भी distance cover करेगा उसको हम कह रहे हैं x. So x is equal to initial velocity on x axis into time plus 1/2 acceleration of x axis into t square. बट एज वी नो दैट एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो. सो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स इंटू टी. रेडी? चलो, अब वी जीरो एक्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस. वैल्यू मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स की जगह लिखूंगा वी जीरो कॉस थीटा जीरो इंटू टी. सो दिस इज गोइंग टू बी आई एम पी इक्वेशन. रेडी? एक्स एक्सिस पे हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे. मान लो ऐसा बोले कि ड्यूरिंग द मोशन आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस. तो यहाँ टी की जगह 5 रख देना सेकेंड. वेलोसिटी और एंगल आपको दिया होगा तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको पता चल जाएगा. रेडी? नाउ सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग फॉर यहीं पे लिख देते हैं. यही फॉर्मूला को मैं वाई एक्सिस के लिए लिखता हूँ. तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू डिस्टेंस, बट वी आर टेकिंग द y एक्सिस डिस्टेंस. y इज इक्वल टू वी जीरो वाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस t प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू वी जीरो वाई. वी जीरो वाई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस कितनी थी? वी जीरो साइन थीटा जीरो. तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ वी जीरो साइन थीटा जीरो इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई. एक्सेलरेशन ऑफ वाई कितना था? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. सो वाई इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर.
डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस, उसका फॉर्मूला अगेन IMP। रेडी, चलो। तो ये हमने क्या फाइंड किया है कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया है उसका फॉर्मूला, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया है उसका फॉर्मूला, एंड वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, कि भाई 5 सेकंड के बाद एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होगी। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी, है ना, जो कि मैंने अभी बताया था कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। उसको हम फॉर्मूला के बेस में फिर से डिराइव करते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉर्मूला v इज इक्वल टू v0 प्लस AT। ठीक है, अब ये वेलोसिटी को भी हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो Vx फाइनल वेलोसिटी ऑन x एक्सिस is equal to initial velocity of x axis plus x axis acceleration into t. So Vx is equal to V0x। अब V0x का फॉर्मूला क्या था, V0 cos थीटा 0, V0 cos थीटा 0 प्लस x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो मैंने आपको बोला था ना कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, तो यही तो हमने बोला था कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट। Vx is the final velocity and V0 cos theta 0 is the initial velocity. Final velocity and initial velocity same, it gives x axis velocity will remain constant. Ready? Okay. Now again rewrite this formula on the y component, on the basis of y component. So we will here write Vy, which is the final velocity on y axis, is equal to V0y plus Ay into t. Now let's put the value. We need to find final velocity on y axis, V0y. What is the value of V0y? V0y is V0 sine theta 0. So V0 sine theta 0, Ay is equal to minus g, so minus g into t. So this is the formula of वेलोसिटी ऑन y एक्सिस। अगर कोई ऐसा बोले कि 5 सेकंड के बाद y एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी, सो प्लेस t इज इक्वल टू 5, g इज 9.8, वेलोसिटी एंड थीटा 0 इज गिवन। इफ गिवन देन वी कैन इजीली फाइंड। रेडी? सो important and important। रेडी? सो ये तो हमने सिर्फ अभी बेसिक फॉर्मूला ही देखे हैं। ये पूरे पेज में जो भी फॉर्मूला है, दिस ऑल आर ओनली द बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूला कौन सा है, बेसिक फॉर्मूला है, 1 2 3 एंड 4। अब इसी फॉर्मूलाज को यूज करके थियरी तो अब स्टार्ट होगी। चलो, पे अटेंशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब कि ये जो आपका पाथ है, ये कौन सा शेप है। ठीक है, हर शेप का एक फॉर्मूला होता है जो आप मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, बट फिजिक्स में इतना डीपली नहीं आता, इसलिए इतना ही याद रखना जो भी मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ। फॉर दैट वी विल यूज द एक्स एक्सिस वेलोसिटी। अब ये जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, एक्स इज इक्वल टू V0 cos थीटा 0 इंटू टी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टी को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन V0 cos थीटा 0। ये मुझे मिल गया टाइम का फॉर्मूला, और ये टाइम का फॉर्मूला मैं प्लेस करूंगा यहाँ पे y की फॉर्मूला में।
सो क्या होगा देखो, y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 इंटू टी। सो टी की जगह रखूंगा x अपॉन v0 कॉस थीटा 0 माइनस 1/2 g टी स्क्वायर। तो टी की जगह अगेन मैं रखूंगा एक्स स्क्वायर बाय v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0। रेडी? यहाँ पे टी स्क्वायर है इसलिए मैंने टी का स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। चलो, देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखो ये v0 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा 0 x माइनस 1/2 g अपॉन v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। रेडी? सो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला विच इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसमें देखो ये फॉर्मूला को कंपेयर करो, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेर a इज इक्वल टू दिस टेन थीटा 0 एंड b इज दिस होल टर्म, ये पूरा, दिस इज द b। सो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है पैराबोला का। पैराबोला इज ए शेप, सो ये जो शेप है वो पैराबोला है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ कौन से शेप का होता है? पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है? सो क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला पैराबोला का है और हमारा जो फॉर्मूला मिला वो इसी के एग्जैक्ट कंपेयर का है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, मैं इसको बॉक्स नहीं बना रहा, कंजेस्टेड हो जाएगा, बट दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ द सेकेंड क्वांटिटी, टाइम taken to achieve maximum height, time taken to achieve maximum height। चलो, सो मैक्सिमम हाइट, सो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, बॉल को ऊपर फेंकोगे धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी ज़ीरो, फिर वेलोसिटी इंक्रीज। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, कौन सी? y एक्सिस की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, बिकॉज x एक्सिस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। चलो, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? vy इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 माइनस जी टी। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 माइनस जी टी। सो इसको लेफ्ट में ले लो जी टी को, माइनस जी टी को, सो इट विल बिकम जी टी इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0। सो t इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 बाय जी। तो ये हमें टाइम मिल गया, टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लिखेंगे टी एम। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमने ज़ीरो कर दी, तो टाइम हमें उस कंडीशन का मिल जाएगा। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, TF, टाइम ऑफ फ्लाइट TF, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक हवा में है, मोशन कर रहा है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम टू अचीव द टारगेट, टोटल टाइम टू परफॉर्म द होल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ऑब्वियसली हमने चैप्टर 3 में देखा था, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर आने के लिए लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा। सो इफ दिस टाइम इज अ टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, जो कि हमने फाइंड किया था वो कितना था? इतना, तो उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने के लिए लगेगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट
इज इक्वल टू 2 इंटू टी एम. So TF is equal to 2 V0 sin theta 0 by G. IMP and IMP. रेडी? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. मैक्सिमम हाइट attained by projectile. मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड की होगी. मीन्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस एच मैक्सिमम, कितनी हाइट अटेंड की होगी. अब ये हाइट जो है मतलब वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वाई एक्सिस के डिस्टेंस वाला. चलो सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू V0 साइन थीटा 0t माइनस 1/2 GT स्क्वायर. अब मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम कितना लग रहा था, ये वो टाइम की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे. सो y इज इक्वल टू V0 साइन थीटा 0t, t की जगह डाल दो V0 साइन थीटा 0 बाय जी, ये माइनस 1/2 जी और टी स्क्वायर. अगेन टी की जगह ये डाल दो, क्योंकि ये टाइम किसके लिए, टू अचीव मैक्सिमम हाइट, और हमें मैक्सिमम हाइट ही फाइंड करनी है. टी की जगह डाल दो, ये टी का स्क्वायर है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाय जी. रेडी? चलो तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू V0 इंटू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाय जी, ये कैंसिल, माइनस 1/2 V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0. रेडी? ओके. सो यहाँ पे 1/2 जी और टी का स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 जी स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, जी रहेगा एज इट इज़. तो यहाँ पे 1/2 V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई जी एज इट इज़. रेडी? ओके. सो देखो so now this y distance is what, it is your maximum height is equal to, चलो अब देखो ये आपके पास क्या है, पूरा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई जी, उसमें से हाफ V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई जी निकल गया, तो एक में से आधा निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, आधा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाय जी. तो ये हो गया इम्पोर्टेंट इक्वेशन. एच मैक्सिमम, ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगा उसका फॉर्मूला है. ठीक है? ओके. नाउ नेक्स्ट, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. क्या है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल? मतलब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं रेंज. ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, रेंज, इतना. अब ये रेंज का फॉर्मूला मुझे फाइंड करना. अब रेंज मतलब क्या हो गया, रेंज मतलब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हो गया. एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू V0 कॉस थीटा 0 इंटू टी. अब यहाँ पे टाइम क्या लिखेंगे भाई, जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट हवा में है उतने टाइम तक जो भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कवर किया है वो रेंज होगी. तो यहाँ पे टाइम क्या लिखेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे. ठीक है? सो
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था ये। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इंटू टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 sin थीटा 0 बाय g। सो x इज इक्वल टू, देखो ये v0 तो v0 स्क्वायर 2 sin थीटा 0 cos थीटा 0 बाय g, ठीक है। सो x इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बाय g। तो यहाँ पे एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ होता है क्या, कि 2 साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 0, ठीक है। साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा, इसलिए इसको याद रखना। तो मैंने वही किया है, साइन 2 थीटा की जगह होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया, अब तुम्हारा एक्स नहीं बट हो जाएगा रेंज। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना, उसका फॉर्मूला है। बट मुझे ये फाइंड करना है आर मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम कितना दूर तक ऑब्जेक्ट को फेंक सकता हूँ। सो हियर v0 एंड g तो आर कांस्टेंट, दिस टू टर्म्स आर कांस्टेंट। सो चेंज क्या कर सकते हैं, साइन की वैल्यू। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू को कितनी होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, है ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और कब, साइन 90 होता है तब। साइन 90 कब होना चाहिए, जब यहाँ पे थीटा 0 45 होगा तब, क्योंकि 45 इंटू 2 90 हो जाएगा। सो v0 स्क्वायर साइन 2, और थीटा अगर मैं 45 लेता हूँ बाय जी, सो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 90 बाय जी। सो साइन 90 इज 1, सो आर मैक्सिमम होता है v0 स्क्वायर बाय जी। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन था सिर्फ रेंज का, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मैक्सिमम रेंज का। आप मैक्सिमम कितना दूर तक फेंक सकते हो उसका फॉर्मूला। सो रेंज विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री ऑलवेज। अगर कोई बोले कि भी ऑब्जेक्ट को मैं कैसे फेंकूं तो मैक्सिमम दूर जाएगा, 45 डिग्री के एंगल पे उसको फेंकोगे, जब आपका ये एंगल 45 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल 45 के एंगल से थ्रो करोगे तो ये ऑलवेज मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, एंड दिस इज द फैक्ट। रेडी, चलो तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। ये थियोरी एज इट इज़ जो मैंने पढ़ाई है वैसे ही लिखनी है, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हो के मैंने आपको बताया है ना। तो इसकी नोट्स बनानी है, ऑफ कोर्स बनानी है, बट कैसे लिखना है, जैसे मैंने अभी ये करवाया सेम ऐसे ही लिखना, ठीक है। एंड इन केस स्टिल you are having any doubt, you can message me. Thank you very much, students.